सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तो, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तो, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तो, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तो। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तो, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तो। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। मेरे खुदा तू है सब कुछ तेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तो, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तो। खुदा समय अगर यीशु मसीह के नाम को उठाकर कहते हैं, हमने दुनिया में कई चीजों को देखा है, कई बातों को देखा है, अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, अच्छी अच्छी चीजें होते हुए देखा है खुदा। और प्रभु हम भी जानते हैं प्रभु कि तेरे बगैर कहीं पर अच्छाई और भलाई नहीं है, तेरे बगैर कहीं पर भी प्रभु हमारे जीवन में सुख और शांति नहीं है खुदा। हम धन्यवाद देते हैं खुदा, ये सब बातें सिर्फ तुझ में और तुझ में और तुझ में ही पाई जाती है खुदा। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, तेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, तेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती Hallelujah.
कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, हर खुशी से ज्यादा कीमती मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, हमारी दृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु, तुझसे है ज़मीन, तुझी से आसमान, जग का तू मालिक प्रभु, करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा, हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है, हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है, सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु, तुझसे है ज़मीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु, करते यीशु तू पवित्र है, हजारों ज़बानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। जो इंस्ट्रूमेंट में होगा, जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है, सारे दूत उसकी बढ़ाई कर रहे हैं, वो दिन रात उसकी बढ़ाई करते रहते हैं, और जो the elders bow before him, जो पुण्य है उसके सामने झुकते हैं। और यूहन्ना कहता है कि मैंने देखा a big multitude, मैंने देखा भीड़ और भीड़ और भीड़ और भीड़, कोई गिन नहीं सकता, इतनी बड़ी भीड़ खुदा के सिंहासन के सामने उपस्थित है और जो उसकी आराधना की जा रही है, और हजारों 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 लाखों करोड़ों दूतों के साथ हमारी आवाज़ों को हम मिलाते हैं और कहते खुदा इसके साथ प्रभु हम आपकी आराधना करना चाहते हैं खुदा। हालेलुया। और प्रभु यीशु, कोई भी प्रभु ऊंचा नहीं नीचा नहीं प्रभु, कोई भी प्रभु काला नहीं गोरा नहीं नाटा नहीं ऊंचा नहीं, कुछ नहीं प्रभु, हर एक जो तेरे हाथों की सृष्टि है, जो तेरे
हम भी आराधना करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। शाहों का शाह है तू, खुदा तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह है तू, खुदा तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह है तू, खुदा तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह है तू, खुदा तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। हजारों ज़माने गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों ज़माने गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र। जो एक बार दूसरे का शाहों का शाह है तू, खुदा तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह है तू, खुदा तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह है तू, खुदा तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह है तू, खुदा तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। हजारों ज़माने गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों ज़माने गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते
हमको तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। आहा आहा हालेलुया, आहा आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, सबसे बड़ी बात कलाम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम दुनियावी गिफ्ट दें या ना दें, पर गॉड ऑलरेडी हैज़ ब्लेस्ड द वुमन। यदि आज औरतें नहीं होती तो संसार नहीं होता, फिनिश था। सो इट वाज जस्ट द ब्लेसिंग ऑलरेडी हैज़ गिवन टू वुमन। और ये आपको मैं कभी बताऊंगा कलाम से कि खुदा उनका न्याय भी बड़े संजीदगी से करेगा। सो ये बड़ी अच्छी गिफ्ट की बात है जो हमारे और आपके लिए है। आज हमारे पास कुछ खास नहीं है, पर मैं अगर इसको बताऊं तो ये खासों में खास है। एक जवान धनवान मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आया था, दौड़ते हुए आया, यीशु मसीह के कदमों में गिर गया, कहने लगा, हे उत्तम गुरु। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, ठहर जा, तू किसे उत्तम गुरु कहता है? केवल एक ही उत्तम है, वो हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह। तो आज एक ही उत्तम है, जो पिता है, वो हम सबों की सुधि लेता है। आज हम उसकी कितनी भी सराहना करें थोड़ा है। पहले तो उसने आदम और हवा को बनाया तो बिल्कुल पवित्र थे, है ना, और पवित्रता ही उनके अंदर थी। फिर जब हवा बाग एदन में टहलते हुए गई, पता नहीं हाथ के बल गई थी, पैर के बल कैसे गई थी, पर गई थी। उसने फल को देखा, बड़ा उसको अच्छा लगा, है ना, और उस फल को उसने खाया और आदम ने भी खाया, गुनाह आया, परफेक्शन खत्म हो गया, परफेक्शन वाज ओवर, खत्म हो गया। शैतान यही चाहता था कि खुदा का परफेक्शन खत्म हो जाए। He was called perfect God, उत्तम गुरु। कोई दूसरा नहीं, इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं आया जो उत्तम कहलाए, केवल हमारा पिता जो स्वर्ग में है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तो फिर से गुनाह को मिटाने, उत्तम बनाने के लिए, अपने उस गंदगी से बाहर करने के लिए पिता ने एक उपाय बनाया, अपने इकलौते बेटे को भेजा इस संसार में, ताकि वो आए, हमारे हर एक तरीके से हमें शुद्धिकरण करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा हमारी शुद्धिकरण करता है। वी आर नॉट परफेक्ट बट वी हैव टू बी परफेक्ट। अगर हम परफेक्ट नहीं हैं, उसके
भवन में जो काम हम करते हैं, आज चर्चेज जो चुन चुन के बनाए जाते हैं, जो जगह बनाई जाती है, सबको एक जगह खड़ा किया जाता है उनके परफेक्शन से। यदि आज वो परफेक्ट नहीं है, उनको कभी ऑल्टर पे खुदा की सेवा में कभी नहीं खड़ा किया जाता। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 12 चेले थे यीशु मसीह के, और उन 12 चेलों में जब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे और बड़ी बड़ी बातों को देखते थे कि प्रभु यीशु मसीह क्या क्या कर रहा है, चंगाई कर रहा है, दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है, सारी सेवकाएं कर रहा है ना, सारी सेवकाई में वो आगे है, चेले भी साथ साथ में है ना। जो आपको एग्जाम्पल देंगे दुनियावी तौर पर, जो सेठ होता है जब चलता है तो उसके आगे पीछे 10 लोग चलते हैं, उसमें महान कौन होता है? हैं? कौन होता है? सेठ होता है? नहीं, सेठ कभी नहीं होता। उसके साथ जो 10 लोग चलते हैं ना, वो उसके पावर को अपने हाथ में रखते हैं, सारे काम वही करते हैं। तो उनके अंदर क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है ना। एक तरीके की घमंड आ जाती है कि अरे जो कुछ हैं हम ही तो हैं, उस काम तो वो करेगा लेकिन बिना मेरे वो काम नहीं करेगा। मैं आपको इसलिए उस जगह पर लेकर आया हूँ कि 12 चेले जो थे उनके अंदर भी शायद कहीं प्रभु ने कुछ देखा, उनकी आत्माएं बदल गई, उनको शुद्धि मिल गई, उनको उद्धार मिल गया, उनको सब कुछ मिल गया, फिर भी कुछ बाकी था। प्रभु वो भी कंप्लीट करना चाहता था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्या हमारे पास सब कुछ हो गया है तो हम परफेक्ट खुदा के काम के लिए परफेक्ट हो गए हैं? नहीं, परफेक्शन जरूरी है। तो खुदा को ये बात महसूस हुई कि अभी भी एक चीज़ है जो मैंने नहीं किया है, जो इनके बीच में मैं देखता हूँ। 12 चेले थे, 12 कैरेक्टर थे अलग अलग। थोमा जो था वो शक्की था, यहूदा इस्करियोती जो था उसको पकड़वाने वाला था, पतरस जो था उसको इनकार करने वाला। इसे सब के अपने अपने कैरेक्टर है। आज चर्चेज में सेम होता है, सेम कैरेक्टर के लोग होते हैं, फर्क नहीं है, क्योंकि खुदा ने बनाया है। पर तो क्या खुदा ने उनको निकाल दिया? नहीं, उनको साथ लेके चला। पर उसने उनको परफेक्ट बनाने के लिए कई एक काम किए हैं। आज वो परफेक्शन हम लोग देखेंगे कि प्रभु जब आखिरी दिन था और वो उसको ये था कि ये मेरा आखिरी समय है, और उनको लेकर के अपर रूम में जब वो अपना वहाँ पे बैठा था, सफ़र कर रहा था, लास्ट सफ़र में, तो लिखा हुआ है कि लास्ट सफ़र में उसने सबको सब कुछ, जब सब कुछ हो गया तो उठ के खड़ा हुआ है ना। और जब उठ के खड़ा हुआ तो उसने क्या करा? है ना, he did something। उसने अपने कपड़ों को संभाला, अंगोछा लिया, अपने कमर में बांधी और उठ के खड़ा हुआ, और सारे के लिए पैरों में उनको पैर धोने लगा। है ना, अगर यूहन्ना की 13 और 1 से 17 तक में आप पढ़ेंगे, हम इसको पढ़वाएंगे नहीं, हम ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ कुछ बोलते रहेंगे, आप लोग कुछ कुछ सुनते रहिए, जो जो समझ में आ जाए रख लीजिए, जो ना समझ में आया कोई बात नहीं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु ने उनको इस बात का महसूस किया कि इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो
अभी भी दे आर लैकिंग समथिंग, अभी भी कुछ कमी है, यू नो। प्रभु यीशु मसीह ने उनको उद्धार दे दिया, उनको सामर्थ्य के काम दे दिया, सब कुछ दे दिया, बट स्टिल दे हैड समथिंग लैकिंग इन देयर हार्ट, इन देयर लाइफ, यू नो। और प्रभु ने जो है उनको शिक्षा देने के लिए, यू नो, उनके पैर धोने के लिए उसने सबसे हम्बलनेस दिखाया कि तुम्हें एक चीज करना बाकी है जो तुम हम्बल नहीं है, तुम सारे काम कर लेते हो, यू हैव अ प्राउडनेस, यू थिंक यू आर डूइंग इट, नो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू नो। द स्पिरिट ऑफ गॉड इज हेल्पिंग यू टू डू थिंग्स। पवित्र आत्मा तुमको सब कुछ करने की शक्ति दे रहा है, यू नो। यू कैन नॉट डू एनीथिंग बाय योरसेल्फ। तो लिखा हुआ है कि चेलों के लिए पैर धोने का कारण उनका व्यवहार, उनका घमंड और उनके जो कड़वाहट थी अंदर, उनको नम्र बनाने के लिए, ये सारी चीजों के लिए उसने उनका पैर धोने का इंतजाम किया, क्योंकि पैर ही है जो हर जगह जाता है, you know? और हम सबों का पैर जो है वही अपवित्र होता है। मालूम है, जब मूसा झाड़ी में पहुंचा तो वहां पर परमेश्वर ने उसे कहा, जहां तू खड़ा है वो जगह पवित्र है, अपने जूते उतार दे, यू नो। तब से आज तक ये रिवाज है कि चर्च में हम लोग ऑल्टर पर, उसे बहुत लोग हैं जूते वूते पहन के भी चलते हैं, पर जैसी उनके अंदर हम्बलनेस है, जैसा उनका सोच है उस तरीके से वो करते हैं, जिसमें कोई रोक टोक नहीं है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने ये सारे काम उनको इसलिए किया ताकि वो उनको, उनके व्यवहार को, उनके घमंड को, उनके उन जो कड़वाहट थी, जो उनके अंदर एक बुरी आत्मा थी, जो उनको दूसरों से ऊंचा समझने की आत्मा थी, अपने आप को सुपीरियर समझने की, प्रभु वो भी खत्म करना चाहता था। आज हम इस बात से सीखते हैं कि प्रभु चाहता है कि प्रभु के सेवा के लिए जो लोग खड़े हों वो हर चीज से परफेक्ट होने चाहिए। सेवा के लिए परफेक्ट होने चाहिए। परफेक्ट हम नहीं बनाते, परफेक्ट इंसान नहीं बनाता, परफेक्ट आत्मा बनाती है, और आत्मा तब बनाती है जब हम उसकी आज्ञाओं में, सिद्धांतों में, उसकी बातों में सही तरीके से चलेंगे, तब वो हमको तैयार करती है। बट इट कम्स टू अ लिसनिंग टू बिकम यूजेबल। हम उसके कलीसिया में, उसके राज्य में इस्तेमाल होने के लिए अपने आप को तैयार करें। हमको उस जगह पर आने के लिए हमें तैयार करने की, हमें कहने की जरूरत नहीं है, खुदा खुद से खुद खड़ा कर देगा। खुदा खड़ा करता है। मैं इस बात पर पूरा विश्वास करता हूं कि खुदा खड़ा करता है। कुछ लोग आ जाते हैं, सब कुछ है, खुदा की सेवा कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे तुम्हें सेवा करनी है तुम करो, लेकिन जब कलीसिया खड़ी होती है, जहां पर प्रभु का स्थान होता है, वहां पर हमें अपने आप को उसी तरीके से तैयार करना है। लिखा हुआ है यूहन्ना के 13 और चौथी आयत में लिखा है, भोजन पर से प्रभु यीशु मसीह उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी और चेलों के पैर धोने लगे। पैर धो रहे थे, यू नो। ये काम चेलों का था कि अपने गुरु का पांव धोते, राइट। यूहन्ना 13 और उसकी चौथी आयत में ये लिखा हुआ है कि पैर धोने लगे। यीशु मसीह ने पैर धोना शुरू किया, पर ये पैर धोना वास्तव में चेलों का काम था, यू नो।
पर उन लोगों ने कभी इस बात को सोचा ही नहीं था कि पैर क्या धोना। अरे हमने तो बपतिस्मा ले लिया है, हम तो कंप्लीट धुल चुके हैं, है ना, हमें पैर धोने की क्या जरूरत है। पैर हमारा अपवित्र है। ये जरूरी नहीं है कि आप उसके जब जगह पर आओ तो आपके पैर पवित्र हों। आपके पैर उस कामों से, उन बातों से, उन सारी चीज़ों से जो प्रभु को पसंद नहीं है उससे पवित्र होना चाहिए। योर फीट सपोज टू बी परफेक्ट, यू नो, कि आप उस स्थान पर जा सकें। आप गंदे कुचले गंदगी से भरे हुए हैं और आप कहें कि आपके राज के भवन में आप घुस जाएं, आप नहीं घुस सकते। आप गंदे कपड़ों में एक रेस्टोरेंट में नहीं घुस सकते, यू नो। तो हमारे लिए ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हम उसकी सिद्धांतों में नहीं हैं तो हम कभी भी उसके लिए खड़े होकर उसकी महिमा नहीं कर सकते। प्रेजेंस ऑफ गॉड कम्स व्हेन वी आर क्लीन। और इसी समय मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मत्ती के 20 और 28 में ये बात लिखा है, मनुष्य का पुत्र क्यों आया। मत्ती की 20 और 28 में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, है ना, पर लिखा हुआ परंतु इसलिए आया कि वो सेवा टहल औरों की करे। तो उसने इस दुनिया में आके लोगों को उनकी सेवा करी और उनके छुटकारे के लिए अपना प्राण तक दिया। सिर्फ पैर धोने नहीं आया था, हमें कंप्लीट छुटकारा देने आया था, यू नो। एंड आई थैंक गॉड के खुदा ने हम सबों को उस जगह से निकाला है। हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हम जो है प्रभु के उस कुर्बानी को याद करें कि पहले तो उसने हमारे छुटकारे के लिए अपना प्राण दिया। अगर पढ़ेंगे आइजिया की बुक, उसका 53 और 10 और 11 में, कोई पढ़ दे जल्दी से जिसको मिले। आइजिया की बुक 53, 10, 11। पिता ने अपने पुत्र को क्यों भेजा, ये पढ़ेंगे, इसको जल्दी से पढ़ें। 53 का 10, 11। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। क्या? तो यहोवा को यही भाया, यहोवा को भाया, अपने उसके पिता को ये भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तो उसका प्राण दोष बलि करे, हाँ, जब वो अपना प्राण दोष बलि करे तब वो अपना वंश देखने पाएगा, तभी हम सब वापस उसके पास जाने पाएंगे। वो बहुत दिन जीवित रहेगा और बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा, अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा, अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा। कौन? पिता अपने पुत्र को देखेगा और तब लिखा क्या होगा? तृप्त होगा, तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा, अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा, और उसके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा, और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इतना बड़ा काम करने की क्या जरूरत है? यीशु मसीह आया था, कहता कि भाई चल तुझे नहला देते हैं तो बैप्टिज्म ले ले और ऐसा कर, तो ये काम छोड़ दे, कह के चला जाता। करने की जरूरत क्या थी? यू नो, यदि हम प्रभु की आज्ञाओं में खरे ना उतरें तो हमारा सारा काम व्यर्थ है। यू नो, वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग। ये इसीलिए तो इस दुनिया में आया प्रभु यीशु मसीह कि हमारे लिए, हमारे छुटकारे के लिए अपना प्राण दे। वो सेवा करवाने नहीं पर सेवा करने के लिए आया था। तो उसने जब अपने चेले तैयार किए तो उनको अपना सेवा करने के लिए दिया, सेवा लेने के लिए नहीं। यू नो,
और हमारे लिए बड़ी उत्तम बात है कि हम इस बात को जाने कि प्रभु यीशु मसीह जो पाँव धोने की बात कर रहे हैं, अरे उसने तो उससे बढ़ के बड़े काम किए, पर आखिरी एक चीज बचता था, वो था पाँव। जो हमारे पाँव हर जगह जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात और कही है, उसके बारे में कभी प्रीच करेंगे, कि अपने पाँव की धूल झाड़ दे। बहुत बड़ी चीज है। I'll preach sometime, पर हम अभी आपको ये बताना चाहते हैं कि जो लिखा हुआ है कि अपने प्राण का दुख उठाकर परमेश्वर उसे देखेगा और तब तृप्त होगा अपने ज्ञान के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी बहुतेरों को, हमको, आपको, लोगों को, पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को धर्मी ठहराएगा और उनके धर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा, अपने आप पर उठा लेगा। आज वही प्रभु यीशु मसीह पानी लेकर चेलों के पैर धोने के लिए बैठ गया। पर आपको ये मालूम होना चाहिए, उसी से पहले जब वो पैर धो रहा था, उसी से पहले कुछ काम हुआ था, उसको भी हम पढ़ा दें। आज वही है सारी चीजें। लोग ये नहीं देखते हैं कि खुदा हमको मिलेगा या खुदा हमसे ये चाहता है या हम खुदा के लिए ये काम करें। हम बिना अपने आप को तैयार किए हुए सारी चीजें करें। आज प्रभु यीशु मसीह ने जब वो सफर दे रहा था, उनको आखिरी भोज दे रहा था, तो एक काम उसने देखा, तो उसने कहा कि ना ना इनका तो पैर भी धोना जरूरी है। लिखा हुआ लूका की 22 और उसकी 24वीं आयत में। यीशु मसीह का व्यवहार चेलों के बिल्कुल विपरीत था। उनमें यह वाद विवाद भी हुआ। लूका का 22 उसकी 24वीं आयत में लिखा हुआ है, उनमें यह वाद विवाद हुआ। उनमें यह वाद विवाद, किसमें? चेलों में ये वाद विवाद हुआ कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है? ये बड़ी बात है। आज भी ये कि हमारे चर्च में हमारी क्या पोजीशन है? ये पहला सवाल है कि आप हमें चर्च में क्या देंगे, हम चर्च में कहाँ बैठेंगे। अभी दुनियावी तौर पर मैं इस बात से कहीं नहीं घबराता, मैं बोल देता हूँ। अभी फ्लायर बन रहा था, किसी ने फ्लायर बनाया तो उसमें कोऑर्डिनेटर का नाम और टेलीफोन नंबर डाल दिया, पिक्चर डाल दी। दूसरे साहब आए, उन्होंने उसको निकाल दिया। इसकी क्या जरूरत है? बड़ी बात है, निकाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर खुदा के काम के लिए ही तो हम सब खड़े हुए हैं। इस बात को हमारे जहन में नहीं आता कि हम खुदा के सेवा के लिए, चाहे तुम हो, हम हो, वो हो, ये हो, वहाँ हो, पूरा वर्ल्ड हो, लेकिन सब एक ही काम के लिए तो जा रहे हैं, यीशु मसीह की सेवा के लिए, है ना। ये भूल जाते हैं कि हम यीशु मसीह की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, अपनी बड़ाई के लिए नहीं। हाँ, हमारा इस बात को ध्यान देना जरूरी है कि कौन इस काम को कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्या उसको इससे फायदा मिलेगा, इसका ध्यान जरूर खुदा भी देता है। खुदा ने सबको एक जगह पर नहीं रखा। 12 चेले थे, 12 जगह पर उनको पूरे संसार में भेजा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो लिखा है कि ये वाद विवाद हुआ कि हम में से बड़ा कौन है। प्रभु यीशु मसीह ने देख लिया, है ना। और ये बात सच है कि जब हम सब इस वाद विवाद में पड़ते हैं तो हमारा ईमान खराब हो जाता है, हमारा माइंड खराब हो जाता है, आपस में दुश्मनी हो जाती है, आपस में एक दूसरे को डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं। ये आम सी बात है, पर हम चाहते हैं कि इस बात का ध्यान में रखें कि आप सेवा किसकी कर रहे हो, अपने प्रभु यीशु मसीह की, जिसके लिए उसने हमको और आपको ठहराया है, हमारे और आपके पैर को धोया है। ये सिर्फ चेले की बात नहीं थी, उसने हमारा उद्धार तो दिया, पर हमारा कंप्लीट हमें साफ किया है, यू नो। पतरस कहने लगा कि तू मेरे पांव कभी नहीं धोने पाएगा, यू नो। लिखा है ना यूहन्ना की 13 और उसकी 8वीं आयत में ये बात लिखा है
पतरस ने उससे कहा तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा यदि मैं तेरे पाँव ना धोऊं तो लिखा है मुझ में तेरा कोई भाग मेरे साथ तेरा कुछ भी भाग नहीं। कुछ भी भाग नहीं। प्रभु हमारे पाँव को, हमारी इच्छाओं को, हमारे घमंड को, हमारी लालच को पवित्र करना मांगता है। वो हमको इस लायक बनाना चाहता है कि हम खुदा की सेवा में सच्चे तरीके से खड़े हों। हमारी सेवा कोई नहीं करेगा, हमको नहीं चाहिए। हम चाहते हैं हम सब मिल के खुदा की सेवा को करें और उस ध्येय से करें कि हमारे प्रभु की महिमा हो, पिता जो स्वर्ग में है उसकी महिमा होने पाए, है ना। कितना आनंद आता है जब हम ये बात सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे कि हमारा पिता खुश हो जाए। पिता खुश होगा तो हमको क्या देगा? वो हमारे साथ साथ चलेगा, मेरे दाएं बाएं आगे पीछे जो है वो हर समय बना रहेगा, है ना। जाशुआ से उसने कहा था कि मैं तेरे संग संग चलूंगा। तो शर्त थी कि तू ना दाहिने देखना ना बाएं देखना, तो सीधे कलाम को देखना कि कलाम तुझसे क्या कहता है। आज हमको इस बात को जानने की जरूरत है कि कलाम हमसे क्या कहता है। और इस बात से कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि यदि मैं तुझे ना दूं तो तुझसे मेरा कोई भाग नहीं, तुझ में मेरा कोई भाग नहीं, तब उस बात से वो घबरा गया। तो उसने कहा कि मेरे पाँव ही नहीं, मेरे हाथ, मेरे सर, सब कुछ धो डाल, है ना। तब यीशु मसीह ने उसको समझाया, जो नहा चुका है उसे पाँव धोने के सिवाय और कुछ प्रयोजन नहीं, वह हर तरह से शुद्ध है। तुम तो शुद्ध हो पर सब के सब नहीं। कलीसिया में 12 चेले थे उसके पास, है ना। सबको बपतिस्मा दिया था, सबका बपतिस्मा हुआ था, लेकिन पाँव सबके शुद्ध नहीं हुए। प्रभु ये बताना चाहता था कि सबके पाँव शुद्ध नहीं है। मालूम था कौन? एक ही था, यहूदा इस्करियोती। यूहन्ना के 13 और 10 में इस तरीके से लिखा है, यूहन्ना 13 के 10, हम यूहन्ना 13 का 1 से 17 तक का हम वचन आपके सामने रख रहे हैं। यूहन्ना के 13 और 10 में इस तरीके से लिखा है, यीशु ने क्या कहा? जो नहा चुका है। आपने बपतिस्मा ले लिया है, आपने नहा लिया। जो नहा चुका उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, उसे पाँव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो परंतु पर सब नहीं, है ना। सब शुद्ध नहीं। यीशु मसीह ने मत्ती के 3 और 16 में इस बात को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहा कि अब तो तू ऐसा ही होने दे, सारी धार्मिकता को पूरी होने दे। लिखा है यीशु मसीह जब पानी में डूबकर जब बाहर आया तब आकाश खुल गया, उससे पहले बंद था, है ना। आकाश खुल तो गया, ये तो सबके लिए खुलेगा जो यीशु मसीह पर विश्वास लाएंगे। और लिखा हुआ है कि तब ऊपर से आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है ना। आकाश खुलेगा और प्रिय पुत्र तभी बनेंगे जब हमारे पांव साफ होंगे, है ना। लिखा हुआ है उसके 11वीं आयत में पढ़ते जल्दी से, वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा तुम सब के सब शुद्ध नहीं, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। कलीसियाओं में आज हर 12 चेले थे, 12 कैरेक्टर थे। आज उसी कैरेक्टर में पूरी दुनिया में चर्चेज में तोड़ फोड़, ऊंचा नीचा, गड़बड़ मचाने वाले और उल्टी सीधी बातें करने वाले, आपस में नफरत करने वाले, सब ये कॉमन है, होंगे। पर प्रभु जानता है कि किसके पांव पवित्र नहीं है ना। किसके पांव पवित्र नहीं है खुदा जानता है, इंसान नहीं जान पाएगा, पर खुदा जानता है। लिखा हुआ है
कलाम में पतरस ने इस बात को लिखा हुआ है, जो हम यूहन्ना ने पहला यूहन्ना 1 के 8 और 9 में इस बात को है, जल्दी से हम पढ़ के खत्म करेंगे। पहला यूहन्ना 1 और उसके 8 में इस तरीके से लिखा हुआ है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, यदि हम ये कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। तो किसको धोखा देते हैं? अपने आप, किसको? अपने आप। अपने आप को धोखा दे रहा है। अपने आप को, ये समझ ले, ना प्रभु को धोखा दे रहा है, ना अपने साथ वालों को धोखा दे रहा है, ना हस्बैंड को, ना अपनी बीवी को, ना अपने बच्चों को, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और लिखा हुआ है, और हमें सत्य नहीं, और हमें सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, हाँ, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म और से सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी, विश्वास योग्य और क्या है? धर्मी धर्मी है। He is a righteous God. He is not a religious God, but he is a righteous God. You know, we are not religious. I don't know if we call religious, we are mistaken. We are not religious. We are righteous, but हम अपने आप को कहते हैं हम विश्वासी लोग हैं। We are not righteous लोग, धर्मी लोग नहीं हैं, पर हम लोग विश्वासी लोग हैं। You know? इसमें 3 चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में ये परमेश्वर की दया है जो उनको क्षमा करता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 जल्दी से। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था, कौन था वो? यीशु मसीह। यीशु मसीह, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, उसी ने उसको हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। कि उसमें होकर, किसमें? प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर के लिए धार्मिकता बन जाएं। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं हैं, हमारा परमेश्वर के पास पहुंच है ही नहीं। Because Jesus has a way to go in heaven to Father. और आज अपने भी दाहिने बैठ करके हम सबों के लिए प्रार्थना करता है। We cannot enter into the kingdom of heaven. यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 उसकी 6 में कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ, कोई भी बिना मेरे पिता के पास नहीं पहुंच सकता। You know, ये बात सच है कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बने, परमेश्वर में, क्योंकि वही हमारे पापों को क्षमा करता है। You know, दूसरा चीज वचन, इफिसियों 5:26। इफिसियंस की किताब 5 और 26 में लिखा हुआ है, वचन के द्वारा क्या है? कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। ये लिखा है वचन के द्वारा। यीशु मसीह ने कहा था, सारी धार्मिकता को पूरी होने दे। ये धार्मिकता वो थी जो परमेश्वर की थी। उस रीति को पूरा होने दे, उस धार्मिकता की रीति को पूरा होने दे। मत्ती के 3 और उसके 15, 16, 17 आयत में ये बात लिखा है कि वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध होकर क्या है? पवित्र बनाए। वो हमको पवित्र बनाता है। और तीसरी चीज, हमारा उद्देश्य क्या है? दूसरा तीमुथियुस 3, 16 और 17 में इस बात को देखेंगे कि हमारा इस बपतिस्म में जो पाँव धोने का जो उद्देश्य है, उसका हमको पढ़ के इसको देखेंगे कि क्या बताता है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हाँ, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा, परमेश्वर की प्रेरणा से, इंसान ने नहीं लिखा। ये परमेश्वर की प्रेरणा थी जो उसने अपने भक्तों को दिया कि ये भी कर दे, ये ऐसे लिख दे, ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। ये उसकी प्रेरणा थी। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया
और उपदेश और समझाने और उस उपदेश देने और समझाने और सुधारने और सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए धार्मिकता की शिक्षा। धर्म नहीं, धर्म कुछ नहीं होता, धर्म सारे हैं, बहुत सारे हैं। धार्मिकता की शिक्षा के देने के लिए लिए लाभदायक है। किस लिए? 17वीं आयत में, ताकि परमेश्वर का जन ताकि परमेश्वर का जन क्या हो? सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। और हर एक काम के लिए तत्पर हो। इसलिए उसका पैर धुलना जरूरी है। आमीन। 15वीं आयत में जो है लिखा हुआ है, यूहन्ना के 13-15, 2 आयतें और रह गई हैं, खत्म करेंगे। यूहन्ना 13 और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, जब यीशु ने चेलों के पैर धोए तो उन्होंने उनसे क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण? मैंने तुम्हें नमूना आज कलीसियाओं के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। तुम भी संसार में ऐसा ही किया करो। ये सिर्फ चेलों के लिए नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम भी ऐसा ही संसार के लोगों के साथ किया करो। है ना? मसीही जीवन इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। है ना? कुछ चीज पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आप कुछ खोएंगे तो आपको लगेगा अब ये खो गया है, तो अब हमको इससे बेहतर चीज चाहिए। ये टूट गई है, अब हमको इससे अच्छा एडवांस वाला चीज चाहिए। ऐसी इच्छा होती है हम लोगों की, राइट? यू नो, कुलसियों की किताब 3 और 12 में 12-13 में इस तरीके से लिखा हुआ है। हमें पवित्र करने की जरूरत है। जल्दी से पढ़ते इसको। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के नाई समान, हाँ, नाई जो पवित्र और प्रिय है, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई, बड़ी करुणा, भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। उबल जाते हैं छोटी छोटी बात में, हैं? हमारे डीकन्स ने ऐसा कह दिया, हमारा पास्टर ने ऐसा कह दिया। हमारे साथ में लोग बैठते हैं, अपने आप को बहुत पवित्र बनाते हैं, अपने आप को बहुत राइचस बोलते हैं। यू नो, हु इज लुकिंग एट इट? जिसके बारे में बात करो तो सुन ही नहीं रहा। सुन कौन रहा? प्रभु सुन रहा है। उसने हमको आज्ञा दी है कि हमें पवित्र बनाओ। यू नो, करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। आगे 13 में क्या लिखा है? और यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। तो एक दूसरे की, अरे भाई ठीक है कह दिया उसने, कोई बात नहीं, उसकी मर्जी पूरी है, कोई बात नहीं। हमारा जो कुछ भी है वो खुदा पूरा करेगा, इंसान थोड़ी पूरा करेगा। हमारे लिए इंसान थोड़ी खड़ा होगा। तुम गड़बड़ करोगे वो तुम्हारे, तुम जानो। हमारे साथ तो मेरा खुदा खड़ा, वो हमारी चीजों को सही करेगा। लिखा हुआ है, हाँ, एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। वह जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे क्या करो, तुम भी करो। कहाँ लिखा हुआ? ये तो कुलसियों के 3 और 12 और 13 में लिखा है। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था जब बच्चे चेलों को बता रहा था? क्या लिखा है? 6 मत्ती का 6 उसका 14-15 जल्दी से पढ़ दें। मत्ती का 6, 14 और 15 वो हमारे इसमें कोटेशन में नहीं है, और आई वांट यू टू रीड। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे, हाँ,
तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हाँ, बड़ी बात है। यदि तुम क्षमा करना नहीं जानते तो तुम ये उम्मीद रखो कि खुदा भी तुम तो सिर्फ इंसान के अपराध नहीं क्षमा कर रहे हो हैं, और खुदा तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा, तो जाना तो वही है हैं। हम लोग तो प्रभु की बात कर रहे हैं ना, इंसान की बात नहीं कर रहे हैं। तो इससे भला है भाई इंसान की क्षमा कर दो, ताकि प्रभु के घर में हमारा सब कुछ दरवाजा खुला रहे, बना रहे, है ना, हम प्रभु के साथ बने रहे, है ना। जब हम बड़प्पन चाहते हैं तो दूसरों की सेवा करने की उपेक्षा करते हैं, क्षमा करने से इनकार करते हैं, तो हम प्रभु को अप्रसन्न करते हैं। उनके राज्य में सच्ची महानता उन लोगों द्वारा प्राप्त की जाती है जिनके पास सेवक का हृदय है। जब तक आप इस जीवन में आप सेवक बन के खुदा के घर में सेवकाई करना चाहते हैं, उसके तरीके से नहीं बनना चाहते, तो प्रभु हमको और आपको ऐसे ही बैठा के सिखाता है जैसे उसने 12 चेलों को बैठा करके सिखाया। पढ़िए मरकुस 9:35, जल्दी से एक आयत और है, यूहन्ना 13:17 खत्म करेंगे। मरकुस 9:35 में लिखा है, तब उसने बैठकर बारों को बुलाया। किसने? यीशु ने हाँ, बैठकर बारों को बुलाया और उसने कहा, और उनसे कहा यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सेवक बने। सबका सेवक बने, सबसे छोटा और सबका सेवक बने, तभी तुम सेवक हृदय से उसके सेवक बन सकते हो। You know? कौन लोग धन्य होंगे? उसी के मरकुस के 9:44 आयत में पढ़ने जल्दी से। कौन लोग धन्य होंगे? और 44 है ना? 44। हाँ, ये जहां उनका कीड़ा नहीं मरता। नहीं, मरकुस का 9:44। क्या लिखा है? आप पढ़ते थे उसे पूरा। जहां उनका कीड़ा नहीं मरता, हाँ, और आग नहीं बुझती। हाँ, तो ये बात जो अभी आपने पढ़ा वो हमारे कोटेशन से फर्क है। आई माइट बी रॉन्ग, पर मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने, तभी तुम धन्य होगे। यदि तुम चाहते हो कि हर जगह आप खुदा की सेवा में खड़े हो, नाम के लिए नहीं, उसकी सेवा के लिए खड़ा होना चाहते हो, चाहते हो कि उसके नाम से हमको सामर्थ्य मिले, उसके कामों से जो हम करते हैं उससे हमको कुछ मिले, तो आप प्रभु के लिए खड़े हो जाओ। पर हमारा एटीट्यूड, हमारा रहन सहन, हमारी बातें बहुत ही हम्बलनेस होनी चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनके पैर धोए, ताकि वे हर बात में अपने आप को धन्य ठहरने के लिए उसकी आज्ञाओं में बने रहें। यूहन्ना का आखिरी जो 13 का 17वीं आयत में है, उसको पढ़ दें। यूहन्ना 13:17 में ये बात लिखी है, तुम तो ये बातें जानते हो, और यदि उन पर ना चलो, उन पर चलो तो धन्य हो, तो ही धन्य हो। तुम तो ये बातें जानते हो, यदि उन पर चलो तो धन्य हो। हम जानते हुए, और अगर हम प्रभु के उन वायदों पर, उन कामों पर, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बैठा के ये सिखा रहा है ना, वो ये बता रहा है कि तुम धन्य कब होगे? धन्य तभी होगे जब तुम नियम के अनुसार सारे काम करोगे। पिता ने पुत्र को भेजा था, उसने हमको उद्धार दिया, वो हमारे लिए श्रापित हुआ, वो हमारे लिए क्रूस पर गया, उसने हमको उद्धार के लिए अपने लहू को बहाया,
उसने अपना कर्ज, हमारा जो कर्ज था उसने उतारा और उतार करके हमको आज़ाद किया और हमको पवित्र आत्मा से भरा। हम हमारे जीवन से उन जो पाप थे, जो दुष्टता थी, जो सारी चीज़ें थी, यीशु मसीह ने दूर किया। और मालूम है उसने आखिरी चीज़ हमें हम्बुलता सिखाई, नम्रता सिखाई, घमंड करना ख़त्म किया। हमारे जो दीनता थी, नम्रता थी, सहनशीलता, वो हमको भलाई करना, करुणा करना, ये सारी चीज़ें उसने हमारे अंदर इम्पार्ट किया है। हमको इसी में आगे बढ़ना है। यदि हम कलीसिया में रहकर या कहीं भी रहकर खुदा की सेवा में हैं तो पहले अपने आप को मजबूत बनाएं। यीशु मसीह 3 साल तक अपने चेलों को लेकर पहाड़ों पर उनको वचन सिखाया करता था। हमको भी सीखने की ज़रूरत है। हमको सिर्फ कलाम पढ़ लेने से सारी चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि कलाम हम पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे, रिवील नहीं होता है, चीज़ें हमारे सामने नहीं आती, पर उस समय आने लगती हैं जब हमको कोई समझाता है। फिलिप्पुस ने जब वो याजक, जब वो बग्घी में चला जा रहा था पढ़ते हुए, वो तो याजक था, उसको तो मालूम होना चाहिए था, वो तो पढ़ रहा था, पर उसके समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिलिप्पुस ने क्या करा, उसके पास गया, उससे पूछा, क्या तू जो पढ़ रहा है तेरे समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है? आज इसी तरीके से हम यदि सोचे कि हम कलाम पढ़ लेते हैं, अरे हम तो खूब पढ़ लेते हैं, हमको तो ये भी पता है, ये भी पता, पर उसकी रेवलेशंस नहीं पता। जो खुदा हमको रेवलेशन देना चाहता वो हमको नहीं मिलता, क्योंकि उसने तरकीब बनाया है। उस तरकीब से अगर हम नहीं चलेंगे, उसने जो योजना हमारे लिए तैयार की है, जो उसने अपने चेलों को तैयार किया, उसी तरीके से आज हम सबको भी तैयार होना है। हमको सिर्फ एक ही काम करने की ज़रूरत है, जो लिखा है, यदि तुम उन पर चलो तो धन्य हो। जो कुछ प्रभु ने हमें सिखाया उसी पर